अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पर इस चैप्टर के। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। These laws are applicable for multiplication and division only. First law, a to the power m into a to the power n can be written as A n n plus a is equals to n plus n. A is equals to a m plus a to the power m. सर आपके फोटो कवर For example, हसठ 7 to the power 2 multiplied by 7 to the power 4 can be written as plus 7 into 2 plus 2 to the power 2 plus 4. ये तो सही है, शाबाश। क्या क्या नहीं करना है जो बाकी लोग गलती करते हैं वो सीखो, वो ज्यादा जरूरी है। पहली चीज क्या करते हैं, देखो सर मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना दोनों। नहीं नहीं, इनको मल्टीप्लाई, सर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, देखो 7 7 मल्टीप्लाई हो रहे हैं 49। फिर सर ने समझाया था पावर ऐड हो जाती है, 2 + 4, ये आया 49 टू द पावर 6। गलत है, ये नहीं करना है। दूसरा, मैंने तो सिखाया पावर ऐड होती है, नीचे बेस ऐड कर दिए। 14 टू द पावर 2 + 4, 14 टू द पावर 6, ये भी गलत है। तीसरा क्या करते हैं, ये तो याद रह गया कि बेस एक बार ही लिखा जाता है। नहीं, अगर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो कहीं तो मल्टीप्लाई करने दो हमको। आपने कहा चलो बेस एक बार लिया तो हम पावर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। ये मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स हैं जो इस फर्स्ट लॉ में आप लोगों में से कुछ लोग करते हैं, ये नहीं करनी है। इज दैट क्लियर? सेकंड, हाँ जी, कौन बताएगा? बोल। सर पॉजिटिव 7 टू द पावर 3। क्यों? सर क्योंकि सर दो नंबर है ना। सिखाया मैंने, अगर दो सेम बेस के नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो सेम बेस एज इट इज और उसकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। आगे की नहीं तभी क्या करो, जब सिखाऊंगा तब करना। अभी तो इसका आंसर क्या है, -7 टू द पावर 2 + 4, दैट इज टू द पावर 6। क्या नहीं करना है? पहली गलती, ये तीन गलतियां तो नहीं करनी है ना, ये तीन तो ऊपर वाली कॉमन, वो तो नहीं करनी है। इसमें एक और नई गलती होती है, क्या होती है, हम इसका ब्रैकेट नहीं लगाते। अब ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा ये। अगर मैंने ये लिख दिया तो ये हो गया गलत। थर्ड एग्जाम्पल, कॉमन मिस्टेक वाले एग्जाम्पल सिखा रहा हूं मैं। दिस इज नॉट, क्या लिखेंगे इसको, नहीं हो पाएगा। ये फर्स्ट लॉ का केस नहीं है ना, तो मैं इसको 7 टू द पावर 2 + 4 लिखूंगा, ये भी गलत हो जाएगा ना। मैं इसको -7 टू द पावर 2 + 4 लिखूंगा, ये भी गलत है। फर्स्ट लॉ इज नॉट एप्लीकेबल एज, लिख लो जो लोग लिखना चाह रहे हैं या वर्डिंग लिख लो, फर्स्ट लॉ इज नॉट एप्लीकेबल एज बेसिस आर डिफरेंट। ठीक है, क्लियर है, यहां पर फर्स्ट लॉ नहीं लगेगा। तो ये कैसे सॉल्व होता है, ये सॉल्व करना मैं लॉज ऑफ नेगेटिविटी के साथ सिखाऊंगा। आएंगे ये सब, रिपीट होंगे अभी। जब भी बेस नेगेटिव है तो वो कैसे सॉल्व किए जाते हैं वो मैं सिखाऊंगा। फोर्थ, 7 टू द पावर 2 इंटू 7 टू द पावर -4 इक्वल्स टू 7 टू द पावर 2 प्लस ब्रैकेट के अंदर -4, जो कि बाद में प्लस माइनस सॉल्व होकर माइनस हो जाएगा और फाइनल रिजल्ट माइनस। फिफ्थ एग्जांपल,
ये स्टेप नॉन कंपल्सरी होती है। अगर आप सीधे 7 to the power 2 - 4 लिखना चाहें, इट इज अलाउड। यहां ऊपर देख लो, इट इज अलाउड। तो हमको ये स्टेप लिखना कंपलसरी नहीं होता है, लिख दोगे तो कोई पाप भी नहीं पड़ेगा। लिख दो तो लिख दो। यहां क्या होगा, उसी तरीके से 7 to the power -2 - 4, -6 तो 7 to the power -6। डन है ये? पक्का? ये करके दिखाओ। चले होगा ही। क्या होगा भाई? किसी का कोई आंसर आया? बता बेटा। -5 to the power 3 क्यों है? 2 + 3 नहीं करेंगे? 5 आने चाहिए था ना फिर। ये क्वेश्चन फर्स्ट लॉ से नहीं सॉल्व हो रहा था। बीच में प्लस है यहाँ पर। फर्स्ट लॉ किसके लिए है? मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो यहां पर क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, और ये लॉ किसके लिए है? मल्टीप्लिकेशन के लिए। इसलिए यहां पर फर्स्ट लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। फर्स्ट लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। एज एडिशन इज एप्लीकेबल। एरो लगा दिया। तो क्या क्या गलती करते हैं वो नहीं करनी है। -5 to the power 2 + 3 इज इक्वल टू -5 to the power 5, ये गलत है यहां पर। तो ये कैसे सॉल्व होगा? बेस नेगेटिव है। बेस नेगेटिव है, क्या कहा था मैंने? बेस नेगेटिव है तो तब कहां सिखाऊंगा? नेगेटिविटी। लॉज ऑफ नेगेटिविटी के साथ सिखाऊंगा। ये सब क्वेश्चंस आएंगे अभी दोबारा से वहां पर। जो यहां सॉल्व नहीं हो पा रहा है वो कहां सॉल्व होगा? लॉज ऑफ नेगेटिविटी के साथ सॉल्व होगा। तो वहां पर हम क्वेश्चंस को रिपीट करेंगे। डन है यहां तक? क्लियर है सबको? पक्का आगे बढ़ जाऊं? सेकंड लॉ, a to the power n। ये सेकंड लॉ बुक्स में एज इट इज नहीं दे रखा है, मैंने इंट्रोड्यूस किया है आपके लिए। कभी भी कोई एक्सपोनेंशियल सिंगल नंबर है तो आप उसको न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर शिफ्ट कर सकते हैं। शर्त है उसकी पावर का साइन बदल जाएगा। पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, और नेगेटिव है तो यहां a to the power n न्यूमरेटर में है, अभी डिनोमिनेटर में 1 है। अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं, रेसिप्रोकल कर सकता हूं। माइनस बस पावर का साइन बदल जाएगा। नहीं दे रखा, a/b होल पावर n पे दे रखा है, ये सिंगल क्वांटिटी पे नहीं दे रखा। और अगर डिनोमिनेटर में दे रखा है एक्सपोनेंशियल नंबर तो न्यूमरेटर में, हम न्यूमरेटर में शिफ्ट कर सकते हैं। बस क्या करना है हमको? पावर का साइन बदलना है। क्वेश्चन, इस पे बेस्ड क्वेश्चन, इवेल्युएट। बोलना नहीं है, करना है। जो लोग कर सकते हैं वो करें। हम नेगेटिव एक्सपोनेंट्स को सॉल्व नहीं कर सकते। जहां पावर नेगेटिव है हम उसको इवेल्युएट नहीं कर सकते। इवेल्युएशन केवल कब होता है? जब पावर पॉजिटिव हो। अभी पावर क्या दे रखी है? नेगेटिव दे रखी है। तो इसके इवेल्युएशन के लिए क्या जरूरी है? कि पावर पॉजिटिव हो 2 की। और पावर पॉजिटिव बनाना कौन सिखाता है हमको? ये वाला लॉ सिखाता है। तो ये होगा 3 to the power 2 एज इट इज, और डिनोमिनेटर वाला नेगेटिव है पावर, तो वो ऊपर शिफ्ट हुआ तो। और अब ये जैसा हमने पहले क्वेश्चन किया था कन्वर्जन वाला, ये बिल्कुल वैसा क्वेश्चन है। 3 to the power 2 का मतलब 3 into 3, 3 into 3, और 2 to the power 3 का मतलब 2 into 2 into 2, और 8 9s are 72। क्लियर? थर्ड लॉ,
बुक में ये होता है सेकंड लॉ, जो मैं थर्ड करवा रहा हूं वो बुक में सेकंड होता है। बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन जैसा लॉ है, ए टू द पावर एम अपॉन ए टू द पावर एन। यहां अगर हम फर्स्ट और सेकंड लॉ को कंबाइन कर दें तो इसका रिजल्ट आता है। फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ क्या कहता है? अब हमको दोनों बेसिस सेम है, लेकिन फर्स्ट लॉ लगाने के लिए क्या जरूरी है? साथ साथ होने चाहिए, इधर इन न्यूमरेटर और इन डिनोमिनेटर दे शुड बी ऑन सेम प्लेस, है ना। सेम प्लेस में ले जाने के लिए हमको कौन हेल्प करेगा? सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है? मैं इसको ले जाना चाहूं ऊपर तो क्या करना पड़ेगा मुझे? अरे पावर का साइन चेंज करना पड़ेगा। पावर्स विल बी एम प्लस माइनस एन, और प्लस माइनस माइनस क्या आ जाएगा? ए ए की पावर एन। ध्यान क्या रखना है? नॉन कंपल्सरी स्टेप्स है। हमारी मैम ने इतना डीप में तो कराया नहीं, हमारा सेकंड वाला ही हो गया। ठीक बात है ना। सर हम तो एडिट कराए। मैं क्या कहता हूं हमेशा, मैं क्या कहता हूं हमेशा, है ना, मैं तो ज्यादा करवाऊंगा। और तेरे स्कूल के लिए तो कुछ भी ज्यादा नहीं है बेटा। तेरे तो एग्जाम में कहीं से भी कुछ भी पूछ लेते हैं, चाहे करवाएं चाहे नहीं करवाएं। इतना भी करिए। इसको सीधे इससे रिलेट करते हैं, हम जब लॉ लगाते हैं तो डायरेक्ट लगाते हैं, इन दोनों स्टेप्स को नहीं दिखाते। और नीचे शिफ्ट करना चाहूं तो, अब डायरेक्ट लिख रहा हूं, अगर नीचे शिफ्ट करना चाहूं तो 1 अपॉन ए टू द पावर एन तो ऑलरेडी है नीचे, ऊपर वाली पावर अपना साइन बदलकर नीचे आ जाएगी इस पावर के बगल में, माइनस एन। फर्स्ट एग्जाम्पल समझिए, 2 to the power 7 upon 2 to the power 3 इज इक्वल्स टू 2 to the power 7 - 3। नीचे वाली पावर अपना साइन बदलकर ऊपर वाली पावर के बगल में, क्या बन गया? रिस्क करिए तो दिस रिस्क कौन सा दिस? और लेते हैं। अच्छा क्या क्या नहीं करना वो भी तो लिखो। ये ऐसी कटिंग मत कर देना, ये टू वेस्ट टू, तो न्यूमरेटर में टू डिनोमिनेटर में टू हम काट देते हैं, कैंसिलेशन क्या कर देते हैं, ये काटा, ये 1 बन गया, 1 बन गया, 1 to the power 7 - 3, 1 to the power, गलत है। इसमें भी देखो कैलकुलेशन लिख लो, ये करते हैं, पावर की एक्सप्रेशन कर सकते हैं। पावर की कैंसिलेशन कर सकते हैं, वो तो सब्ट्रैक्शन का मतलब कैंसिलेशन ही है। मल्टीप्लीकेशन वाली कैंसिलेशन मत कर देना, 6 है और नीचे 3 है तो 2 टाइम्स काट दी, वो पाप नहीं करना। हाँ, ये देखो, एक और एग्जांपल लेता हूं, 2 to the power 6 upon 2 to the power 3 क्या बनेगा? 2 to the power 6 - 3 दैट इज 2 to the power 3। उसको ये समझा रहा था मैं, ऐसा मत कर देना कैंसिलेशन में कि पावर को कैंसिलेशन करो तो फैक्टर की तरह कैंसिलेशन कर दो, ये मत कर देना। ये पावर से पावर काट दी 2 टाइम्स, सारी तरीके के नमूने होते हैं। हाँ, ये वाले करने वाले कम होते हैं, पर हाँ कर मत देना भाई, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, यही समझा रहा हूं, नहीं हो सकता। इसको बताएगा कोई? सॉल्व करना है। फिर मैं बताऊं। एरा बताएगी, चल बता एरा। 2 to the power -2। प्रोसेस बताते हैं, सर कभी भी आंसर नहीं पता। आंसर भी आगे प्रोसेस क्या है?
म्यूट है बेटा, म्यूट है। 2 to the power -3 + 1। वेदांश, हाँ वेदांश कुछ कह रहा था बेटा। सर आंसर के लिए बोल रहा था। अभी अभी रुक, अभी तेरे को ही बताना पड़ेगा, एरा का तो मजा नहीं आया आंसर में। एक स्टेप में डाल हम सीधे लॉ लगाया है हमने। क्या प्रॉब्लम है इस आंसर में? सर उसका पहले -1 पावर, सर उसकी पावर नेगेटिव है। हाँ, ये इनकम्प्लीट आंसर माना जाएगा। जब भी हमको एक्सपोनेंशियल नंबर छोड़ना है तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम उसको पॉजिटिव पावर में छोड़ें, और अगर पावर छोटी मोटी है तो हम उसको इवेल्युएट करके छोड़ें। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, अभी यहां छोड़ दिया तो इसमें नेगेटिव पावर है, इवेल्युएट नहीं हो सकती। ठीक, तो क्या करना पड़ेगा हमको? सेकंड लॉ लगाकर इसको पावर को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, और उसके बाद इवेल्युएट अगर करना है तो ये 1/4 बन जाएगा। लेकिन ज्यादा अच्छा क्या रहता, -1 बड़ा होता है या -3? -1 बड़ा होता है। जो पावर बड़ी होती है उसकी तरफ शिफ्टिंग की जाती है हमेशा, जिससे पावर क्या बन जाए, पॉजिटिव बन जाए। तो मैं इसको फर्स्ट स्टेप में क्या करता, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में नहीं ले जाकर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले आता, तो मेरी एक स्टेप बच जाती। क्या ये गलत है? नहीं, गलत नहीं है, ज्यादा लिखना पड़ा है बस। मैं क्या करता, -1 और ऊपर से -3 नीचे आई तो +3। वहीं से अलग ही कर दिया, ये हो गया लॉ नंबर 3। अब बढ़ जाते हैं लॉ नंबर 3 के ही स्पेशल केस पर। लॉ 3 का ही पार्ट है। अगर मैं ये सॉल्व करने के लिए कहूं आपको, क्या आएगा आंसर? अब बताओ क्या है। अब बड़ी जल्दी सॉल्व कर दिया। छोटे नंबर से डिवाइड कर रहे थे तब तो हुआ नहीं तुमसे, बड़े नंबर से डिवीजन फटाफट कर दिया तुम लोगों ने, क्यों? इट इज जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स। इफ अ नंबर इज बीइंग डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, रिजल्ट इज 1, एक्सेप्ट एक्सेप्ट 0 डिवाइडेड बाय 0 और इंफिनिटी डिवाइडेड बाय इंफिनिटी। दो ऐसे रिजल्ट हैं जो 1 नहीं देते। बाकी नॉन जीरो, नॉन इंफिनिटी नंबर्स अगर खुद से डिवाइड हो रहा है तो क्या रिजल्ट देगा, 1 देगा। दिस इज जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स। दिस इज जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैथ्स। ठीक बात है। अब इसी का यूज करूंगा मैं एक नया लॉ बनाने के लिए। अगर मैं किसी एक्सपोनेंशियल नंबर, नॉन जीरो एक्सपोनेंशियल नंबर a⁴m को खुद से डिवाइड करूं तो रिजल्ट क्या आएगा? क्या कहता है ये लॉ? दो नॉन जीरो नंबर जब भी डिवाइड होते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, 1 आता है। किससे आता है ये रिजल्ट? जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैथ से आता है ये रिजल्ट। लॉ कहां, अभी एक्सपोनेंशियल लॉ कहां लगाया, ये रिजल्ट कहां से आया? जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैथ्स यही कहता है ना, अगर किसी नंबर को खुद से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलता है हमको, 1 मिलता है। मैंने वही लगाया। अब मैं एलएचएस में लॉ, थर्ड लॉ लगा देता हूं। अगर अब थर्ड लॉ लगाया एलएचएस में तो क्या आएगा,
दो एक्सपोनेंशियल नंबर सेम बेस के डिवाइड हो रहे हैं तो पावर माइनस हो जाएगी, तो बोलो ना क्या बन जाएगा ये, a⁻m, और ये पावर नीचे से ऊपर गई तो -m। और अब इसका क्या रिजल्ट आ जाएगा m-m का, a⁻0 इज इक्वल टू 1। ये एक लॉ बनता है अपने आप में, ये मैंने डेरिवेशन सिखाया है इसका कि ये क्यों बनता है।